हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपको केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, थ्योरी है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, वो करवाने वाली हूँ। उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इसको किसने डिस्क्राइब किया, किस टाइम पर किया और किस चीज़ पर ये थ्योरी किस चीज़ पर बेस्ड है, और इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी। और मैंने इससे लास्ट वीडियो में आपको मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड बिल्कुल कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उन वीडियो को ज़रूर देखना, और अगर वो वीडियो पसंद आती है तो उन्हें प्लीज़ लाइक करना। चलिए मैं आज का टॉपिक शुरू करती हूँ। देखिए, आज मैं आपको क्या करवाने वाली हूँ, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को किसने डिस्कवर किया, किसने एक्सप्लेन किया? जॉन डाल्टन ने। किसने इसको एक्सप्लेन किया था? जॉन डाल्टन ने। और कब किया था? 808 में। इस टाइम जॉन डाल्टन ने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में बताया था। अच्छा, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी किस पर बेस्ड है, हमें क्या बताती है थ्योरी? ये हमें एटम का नेचर बताती है। एटम किस नेचर का होता है और एटम के अंदर किस तरह से केमिकल कॉम्बिनेशन होता है। क्योंकि आपने देखा है कंपाउंड मॉलिक्यूल्स बनते तो ऐसे तो नहीं बनते, किसी केमिकल कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो वो किस वजह से होता है, एटम का केमिकल कॉम्बिनेशन और नेचर हमें डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बताती है। और इसके कुछ मेन पॉइंट्स भी है जो मैंने बोला, मैं एक बार लिख देती हूँ। नेचर बताएगी एक तो हमें ये एटम का, और केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब इसके कुछ मेन पॉइंट्स देखते हैं। जैसे देखिए, पहला पॉइंट क्या है कि जितने भी मैटर होते हैं ना, जितने भी, उन सभी के अंदर लार्ज, वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। सभी मैटर के अंदर, सभी मैटर किससे बने होते हैं? एक स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं। और सभी स्मॉल पार्टिकल्स को, जो बहुत ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल्स, उन्हें क्या कहते हैं? हम एटम्स कहते हैं। देखो मैंने क्या बोला, ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स। एटम्स क्या होता है कि जो मैटर बहुत ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल से बने हो ना, बहुत ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने हो, उसे एटम्स कहते हैं। पहला ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने बताया था एटम के बारे में। हाउ मेड, ठीक है, मैंने इसको ऐसे शॉर्ट में लिखा है, जो मैंने बोला आप उसको एज इट इज़ लिख लेना चाहे। और इसने एक और बताया था कि हम एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। एन एटम कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। अगर एटम है उसको हम काट के छोटा और नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसने क्या बताया था कि एटम कैन नॉट डिवाइडेड। ठीक है, एटम क्या होते हैं? डिफरेंट काइंड के होते हैं। एटम आर डिफरेंट काइंड्स, बहुत टाइप के होते हैं एटम्स। तीसरा पॉइंट क्या बताया? डिफरेंट काइंड्स, विभिन्न प्रकार के होते हैं। फोर्थ क्या बताया कि एटम होते हैं ना, डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट ही होते हैं। ऐसा नहीं है भी अगर जिसका डिफरेंट एलिमेंट है, मतलब एटम के एलिमेंट्स डिफरेंट है, तो उसका सेम होगा, नहीं। एटम के डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट ही होते हैं, मतलब उनका मास और प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी किसी के एटम की। और टू और मोर एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट कम्बिनेशन फॉर्म कंपाउंड। देखिए, कंपाउंड किसे कहते हैं, ध्यान से सुनना। कंपाउंड उसे कहते हैं जब एक या एक से ज़्यादा एटम मिलकर बनाते हैं, उसे कंपाउंड कहते हैं। अब वो एटम ज़रूरी नहीं है कि सेम ही होगा, अलग भी हो सकते हैं। या तो सेम होगा या डिफरेंट होगा, पर उनके कम्बिनेशन से बनने वाला जो चीज़ होगी ना, उसे हम कंपाउंड एटम कहेंगे या मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड कहेंगे। तो कंपाउंड किसे कहते हैं? टू और मोर एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स combine to form compound atoms और molecules of compound। ठीक है, मैं लिख देती हूँ। कंपाउंड बताया मैंने कि एटम क्या होगा? डिफरेंट होगा, और वो क्या बनाएंगे? डिफरेंट एटम कंबाइन होंगे,
तब एक फॉर्म बना देंगे एटम की, इसकी सॉरी कंपाउंड की, ठीक है। और ये क्या कहता है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम किससे, मॉलिक्यूल्स किससे बनते हैं, एटम से मिलकर बनते हैं। तो इसने क्या बताया था डेल्टन ने कि जो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम होते हैं ना, उनके नंबर और नेचर हमेशा सेम रहता है। इसने नेक्स्ट पॉइंट ये बताया था कि मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स होता है, कि मॉलिक्यूल्स एटम से मिलकर बना होता है, तो उसके अंदर जो नंबर होगा ना और नेचर होगा एटम का, वो क्या होगा, हमेशा सेम होगा। सेम नंबर एंड नेचर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल, ठीक है। और क्या बताया था, और उसने एक पॉइंट और बताया था, एटम कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। मतलब हम एटम को ना ही तो तोड़ सकते हैं और ना ही बना सकते हैं। हम उसका एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में चेंज जरूर कर सकते हैं, मतलब उसको एटम है उसको मॉलिक्यूल बना दिया, कंपाउंड बना दिया, एलिमेंट बना दिया, इस हिसाब से। बट ऐसा नहीं है कि एटम को हम काट तोड़ भी सकते हैं, उसको अपनी मर्जी से बना भी सकते हैं। तो एटम कैन नाइदर बी क्रिएट नॉट क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉय। देखिए इस एटम के बारे में डेल्टन ने कितने सारे पॉइंट्स बताए। पहला तो है ये बताया कि एटम का नेचर कैसा होता है, एटम का, इसने सबसे पहले एटम के बारे में बताया कि एटम का नेचर और केमिकल कॉम्बिनेशन, इसके ऊपर बेस्ड ये थ्योरी है। फिर उसके कुछ इंपॉर्टेंट बताए थे कि एटम कैसे बनता है, इसके सॉरी मैटर कितने मतलब स्मॉल पार्टिकल से मिलकर जो मैटर बनता है उसे हम एटम कहते हैं। और एटम फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, उसके अंदर डिफरेंट काइंड्स होती हैं। कंपाउंड क्या बताया था कि जब टू और मोर एटम डिफरेंट और सिमिलर एलिमेंट के मिलकर बनाते हैं तो उसे कंपाउंड कहते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, सेम होते हैं नंबर और नेचर एटम का, किसके अंदर, मॉलिक्यूल्स के अंदर। और एटम ना ही क्रिएट हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता। अब मैं एटम के आपको कुछ ड्रॉबैक्स बताऊंगी, क्योंकि डेल्टन थ्योरी पूरी कोई भी थ्योरी अभी तक कोई करेक्ट तो आई नहीं है, आपको पता ही हर एक की ड्रॉबैक तो होता ही होता है, तो इसका भी ड्रॉबैक जरूर है। देखिए इसके ड्रॉबैक्स कुछ, पहली बात तो ये है कि एटम है ना वो ज़्यादा टाइम तक इंडिविजुअल मतलब अकेला नहीं रह सकता, उसको कॉम्बिनेशन करना ही होगा किसी ना किसी के साथ, उसके या तो कंपाउंड बनाना होगा या मॉलिक्यूल बनाना होगा, वो अकेला एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा लंबे समय तक। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि एटम इज नो लॉन्गर इंडिविजुअल। ठीक है। और दूसरा कि जो एटम है ना सेम एलिमेंट के, वो हमेशा आइडेंटिकल नहीं रहते हैं। इसने ऐसा ही एक्सप्लेन, मतलब ऐसा ही समझ लो कि ड्रॉबैक है इसके एटॉमिक थ्योरी की, कि उसने ये नहीं बताया था कि भी इसके जो एटम है ना वो ज़्यादा देर तक इंडिविजुअल क्यों नहीं रह सकते, और एटम सेम एलिमेंट का वो हमेशा आइडेंटिकल क्यों नहीं रहते हैं, और डिफरेंट एलिमेंट के जो उसके एटम के डिफरेंट एलिमेंट का एटॉमिक मास सेम क्यों होता है। जो एटम है उसका डिफरेंट एलिमेंट, एटम के डिफरेंट एलिमेंट के, कोई एलिमेंट है उसके डिफरेंट एटम्स होंगे, बट फिर भी उसके एटॉमिक मास सेम क्यों होते हैं, और केमिकल कॉम्बिनेशन के क्या कारण है, ये वो भी नहीं एक्सप्लेन कर पाया था डेल्टन। नोट एक्सप्लेन the cause of chemical combination। देखिए तो मैंने आपको बताया, देखो डेल्टन के पहले आपको मैंने थ्योरी बताई, अब इसके ड्रॉबैक्स बताए हैं कि एटम ज़्यादा टाइम तक अकेला नहीं रह सकता, और इसके
इसने ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि केमिकल कॉम्बिनेशन किस वजह से होता है, और ये भी नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम है उनका एटॉमिक मास सेम क्यों होता है। तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को जोहन डाल्टन ने डिस्क्राइब किया 808 में। तो आज का मेरा टॉपिक यहीं भी कंप्लीट होता है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बिल्कुल छोटी सी और बिल्कुल ईजी टॉपिक है। आप मुझे आशा है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई इस वीडियो में प्रॉब्लम लगती है या मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा भी कुछ लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसे प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।